अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नौरेज़ एजाज और सोशल अपडेट्स में आपको कहते हैं खुश आमदीद। आपको लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ी अहम खबर बताती चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा अहम फ़ैसला किया है ख़ुसूसी तौर पर सिक्योरिटी वार्डन्स के ख़िलाफ़, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ई चलान हुआ करते थे वो अब नहीं होंगे। इसी मामले में हम लेंगे अवाम की राय, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या आप हाई कोर्ट के इस फैसले से मुतमईन हैं कि ई चलान होना चाहिए या नहीं? आई थिंक नहीं होना चाहिए। मैं मुतमईन हूँ इससे, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि अगर सिग्नल ना भी तोड़ें तो ये वार्डन वालों ने काम पकड़ा हुआ है तो ये चलान कर देते हैं, और ये चलान आई थिंक बंद हो गया तो ये बेहतर है इसके लिए। अच्छा, तो क्या आपका कभी चलान हुआ है? मेरा हुआ नहीं है, लेकिन ये कि मोस्टली दोस्तों को होता है, वो बताते हैं। इस वजह से बेहतर है कि ये बंद हो गया सिस्टम। तो इन्होंने रोज़ का काम बना लिया था वार्डन वाले ने कि वो अपनी आई थिंक उनकी कमीशन वगैरह या जो भी मामला है वो जिसका नहीं भी है उसका भी कर देते हैं। अच्छा, यानी कि आपको लगता है कि जो सिक्योरिटी वार्डन्स होते हैं ये आवाम के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं? लेकिन कुछ बेहतर भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर तो मैंने तो देखा है ऐसे ही करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं। अब कुछ लोग बेहतर भी है, लेकिन ज़्यादातर जो अच्छे भी है वो भी उनके साथ मिलके ऐसे ही हो गए। मैं देखा है, हमने तो रोड पे हैं, अक्सर लोगों के साथ देखते हैं, रिक्शे वालों के साथ ज़्यादती करते हैं, बाइक्स वालों के साथ करते हैं, बड़ी गाड़ियों के साथ नहीं करते, लेकिन मोस्टली जो है ना दूसरी ट्रांसपोर्ट है उनके साथ करते हैं। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हाई कोर्ट ने अभी जो है वो फ़ैसला किया है कि ई चलान जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या आप हाई कोर्ट के इस फ़ैसले से मुतमईन हैं? जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ई चलान ख़त्म कर दिया है, तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला है हाई कोर्ट का। तो ई चलान ख़त्म होने चाहिए। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे तो कोई भी रूल को फ़ॉलो नहीं करता, लेकिन हमें रूल को फ़ॉलो करना चाहिए। लेकिन ई चलान जो है ना ये बिला वजह आते हैं, बिला वजह ये ई चलान आते हैं। इससे पहले भी मेरे भी ई चलान हुए पड़े हैं, लेकिन ये मैंने जमा करवा दी हैं। लेकिन ये अच्छा फ़ैसला है हाई कोर्ट का। अच्छा, तो आपके ई चलान जो है वो कितने रुपए के हुए थे? ये मेरे हुए थे 200 रुपये का चलान आता है ये रिक्शे का, और ये हुए थे तकरीबन 6-7 चलान हुए थे, और मैंने 6-7 के चलान जो है ना वो जमा करवा दिए थे। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि ये जो वार्डन हैं ये अवाम के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं? जी, ये नाइंसाफ़ी भी करते हैं, लेकिन कुछ इनकी मजबूरियाँ भी हैं, और कुछ ये नाइंसाफ़ी भी करते हैं वार्डन्स जो है ना। ये जो अगर किसी गाड़ी वाले को देख लेना, उसके साथ ये बड़े प्यार से जो है ना ये पेश आएंगे। जब किसी रिक्शे वाले को, किसी गरीब आदमी को देखेंगे तो ये इनका जो बिहेवियर होता है, इनका जो लहजा होता है वो मुनासिब नहीं है, वो देखने वाला नहीं होता। तो इनको चाहिए कि हाँ, आपकी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी संभालें, और हमें जो ड्राइवर हैं, हम जो ट्रांसपोर्टर हैं, हमें भी चाहिए कि इनके साथ जो है ना अच्छी तरह अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। तो अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका कभी ई चलान हुआ है? जी, मेरे 24-25 चलान हुए हैं। अच्छा, इनकी वजह? इनकी वजह ये है कि चलान होते रहे। मैं अजनबी था, मुझे इल्म नहीं था कि ये कैमरा चलान भी होता है। नया नया रक्षा लिया था, वो मुझे ना इन्फो किया गया, ना मेरे घर पे भिजवाए गए। अच्छा। एक दिन मेरी गाड़ी पकड़ी गई, उन्होंने कहा जी आपके चलान है। मैंने कहा भाई किस चीज़ के? अगर जी ई चलान है आपके। मैं कब हुए? उन्होंने कहा जी अरसा दराज से होते चले आ रहे हैं। मैंने कहा भाई आपका काम था मुझे इन्फो करना या बताना, हाँ? मेरे घर भिजवाना, ताकि मैं इससे मज़ीद तो मोहतात हो जाता, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया। फिर मैंने उनमें से 20 पेड किए, कुछ 4-5 अभी रहते हैं। अच्छा, तो कितने रुपए के आपको चलान हुए अभी तक? 200 रुपये का चलान था। अच्छा, जिसमें 4000 मैं पेड कर चुका हूँ, बकाया रहते हैं। ठीक है। अभी जो है हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि अब ई चलान नहीं होंगे। आप हाई कोर्ट के इस फैसले से मुतमईन हैं कि नहीं? जी बिल्कुल मुतमईन है जी, ये 100% मुतमईन है। क्योंकि रात के वक्त भी ऐसा होता है, 2-3 बजे का टाइम होता है, रात को ड्राइव करते हैं तो अकेले सारी रात खड़ा होना पड़ता है, 15-15, 10-10 मिनट, ई चलान के डर की वजह से। बाज़ औक़ात इशारा भी लॉक होता है, तो इस वजह से हम खड़े रहते हैं। ठीक। अच्छा, तो आपको लगता है ट्रैफिक वार्डन जो है वो आवाम के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं ई चलान के मामले में? जी नहीं, ई चलान के मामले में तो वो नहीं करते, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब बंदा इशारा तोड़ रहा होता है तो उस वक़्त वो एक तो ई चलान हो जाता है और दूसरा वार्डन वाला पकड़ के कर देता है। ये तो मुमकिन गलत है कि इशारा नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात हो भी जाता है, तो डबल चलान तो नहीं होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर आप सुनाएं।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि ई चालान के बारे में आपको कुछ पता है? जी बिल्कुल पता है। ई चालान एक मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक चालान इसे कहते हैं कि मतलब आप जो एक कैमरा कैप्चर करता है, जब भी आप कोई ट्रैफिक वायलेशन करते हैं तो कैमरे से एक तस्वीर आपकी कैप्चर होती है, जो आपकी नंबर प्लेट जो उस तस्वीर में नंबर प्लेट आती है, उस एड्रेस में वो जिसके नाम पे होगी उसके एड्रेस में वो ई चालान मौसूल होता है। अच्छा, तो आपका कभी ई चालान हुआ है? जी मेरा नहीं हुआ, लेकिन मेरे कई जानने वालों का हुआ है, फैमिली में भी कुछ हुआ है, तो इसलिए मुझे इनके बारे में पता है। अच्छा, तो अभी ना हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि ई चालान जो है अब से नहीं हुआ करेंगे। आप इस फैसले से मुतमईन हैं? नहीं, मुतमिन तो नहीं कह सकते। इससे ये होगा कि अब मैंने देखा है कि जब से ई चालान स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी जो गाड़ियाँ हैं वो अगर वार्डन ना भी खड़ा होता ना किसी इशारे पे, फिर भी वो रुकती थी, क्योंकि उनको जब ई चालान पहुँचा तो उनको पता था कि हम वायलेशन करेंगे तो हमारा ई चालान होगा। अब ये होगा कि अब जिस तरह अगर हर इशारे पे अगर वार्डन खड़ा होगा तो ही आवाम रुकेगी, वरना नहीं रुकेगी। तो मैं नहीं समझता कि ये एक अच्छा फ़ैसला है। हाँ, इसमें कुछ तरमीम इसमें करनी चाहिए थी, इम्प्रूवमेंट इसलिए करनी चाहिए थी क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि यानी कि अक्सर हम कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं तो हम अपने नाम पे नहीं करवाते, लेकिन अगर हम वायलेशन करते हैं तो जिसके नाम पे वो गाड़ी होती है उसको वो ई चालान पहुंच जाता है। तो इस सिलसिले में कुछ इन्होंने यानी कुछ सेटअप लेने चाहिए थे कि गाड़ियों के जो ओनरशिप है ना वो चेंज करवाते लोगों से, ताकि ई चालान उनको ही यानी कि पहुँचे जिनकी वो गाड़ी हो। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये जो ट्रैफिक वार्डन है बाज़-औक़ात आवाम के साथ नाइंसाफ़ी कर जाते हैं? नाइंसाफ़ी तो पहली बात तो ये मैं क्लियर करना चाहूँगा कि वायलेशन जब भी आप करेंगे ज़ाहिर है तो आपको फ़ाइन तो होगा ना। तो अगर नाइंसाफ़ी इस सेंस में कह सकते हैं कि कुछ यानी कि बाइक वाले और कुछ यानी कि रिक्शा हज़रात जो बिल्कुल यानी कि एक लोअर मिडिल क्लास तबका है, उसको अगर हम हैवी जुर्माने हैवी फ़ाइन कर देते हैं, जो ज़ाहिर है अगर 2000 का चालान करेंगे तो वो ज़ाहिर है उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि ये नाइंसाफ़ी करते हैं। इनको थोड़ा सा यानी कि बाइक वालों को थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी चाहिए लाइसेंस के मामले में। एक मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना एक कोई इतनी ना होना या होना एक बराबर ही है। हाँ, गाड़ियों वालों का या जो बड़ी ट्रैफिक है उसको ये यानी कि फ़ाइन करके जो भी इनका जो तरीक़ेकार है उस पर ये अमल दरामद करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका कभी ई चालान हुआ है? जी हुए हैं। और कितने रुपए के हुए हैं? मेरे 19 चालान थे, 3838 रुपये के। अच्छा, तो इतने सारे चालान होने की वजह क्या थी? आपको पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया? नहीं, इन्फॉर्म नहीं हुआ, एकदम से ही उन्होंने रोक के चेक किया तो पता चला। ना तो चालान घर आए थे और ना ही कोई मैसेज वगैरह आया। अच्छा, तो क्या आपने ट्रैफिक वार्डन को कहा नहीं कि मुझे कोई मैसेज नहीं मिला? उन्होंने क्या जवाब दिया इस बारे में? वो बात ही नहीं सुनते, वो कहते हैं बस गाड़ी बंद होगी या चालान जमा पे करवाएँ। तो एक दफ़ा तो आईडी कार्ड दे के चालान जमा करवाने थे, तीसरे दिन फिर पकड़ा गया तो फिर उन्होंने गाड़ी बंद की। तो सारे पहले पे किए हैं तो उसके बाद उन्होंने गाड़ी छोड़ी। अच्छा, तो अभी हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि अब जो है ई चालान नहीं हुआ करेंगे। क्या आप इस फैसले से मुतमईन हैं? जी, ये तो बेहतर है, क्योंकि अगर तो प्रॉपर्ली इन्फॉर्म कर देते हैं तो बंदा जमा करवा देता है। अगर ऐसा होता नहीं है वैसे तो ये बेहतर है कि बंद हो जाएं। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो आवाम के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं? कुछ हैं जो करते हैं और सारे ऐसे भी नहीं हैं, कि बहुत अच्छे भी हैं जो बड़े तहम्मुल से बात करते हैं, समझाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बिला वजह बदतमीज़ी करते हैं। जो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बोलने की भी तमीज़ नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्या आपका कभी ई चालान हुआ है? जी, काफ़ी समटाइम्स हो जाता है। अच्छा, और कितने रुपए का हुआ है? 300 500, इससे ज़्यादा वैसे कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या ई चालान जो है वो आपको इकट्ठे मिलते हैं या एक एक करके आपके घर पे आ जाता है? नहीं, घर पे आ जाते हैं एक एक करके। ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि जो ई चालान है वो अब से नहीं लिया जाएगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरा ख्याल ई चालान बेहतर था। उसकी रीज़न ये थी कि आपका टाइम सेव हो जाता है, और सेकंड के जब आप वार्डन है वो अपनी मर्ज़ी से चालान के पैसे डाल देते हैं समटाइम्स, ठीक है। और दूसरा कि उनकी कोशिश होती है कि कुछ देर ला के काम रफ़ा दफ़ा हो जाए, तो उस चीज़ से भी जान छूट जाती है और आपका टाइम सेव हो जाता है। सबसे अच्छी चीज़ बात ये है।
अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि ये जो ट्रैफिक वार्डन्स है ये आवाम के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं? हाँ, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है। मैं लास्ट कुछ दिन पहले ही मैं सर्विस रोड पर था और मैं गाड़ी रोक कर मोबाइल यूज़ कर रहा था, हालांकि मैं बिल्कुल मेन रोड पर नहीं था और गाड़ी चल भी नहीं रही थी, और पीछे वार्डन था, वो बाइक पे शायद कहीं जा रहा था, तो उसे शायद ये गवारा नहीं हुआ कि मैं उसके आगे गाड़ी खड़ी कर दी, तो उसने मुझे रोक कर तो बदतमीज़ी भी की और मेरा चालान भी किया। तो वो बिल्कुल एक तरह से फेक था मेरे लिए चालान। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या आपका कभी ई चालान हुआ है? नहीं, मेरा कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या आपने सुना है कभी किसी का या आपके दोस्त अहबाब में किसी का हुआ हो? हाँ जी, हुआ। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि अभी अभी हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया अब से ई चालान नहीं होंगे, क्या आप हाई कोर्ट के इस फ़ैसले से मुतमईन हैं? नहीं होने चाहिए। तो सर मैं ज़्यादा दुबई में भी रहा हूँ, वहाँ भी जब इशारा आप काटेंगे या कुछ भी आपका ई चालान होना चाहिए। बाल वो हाई कोर्ट का फ़ैसला है तो हम करते हैं, लेकिन ये है कि होना चाहिए ई चालान। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि इस फ़ैसले पर जो है वो अमल दरामद भी हो सकेगा? हाँ, वो हाई कोर्ट का फ़ैसला है तो अमल दरामद तो वो कराएंगे ना, ज़ाहिर बात है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि ये जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं ये आवाम के साथ ज़्यादती करते हैं? हाँ कुछ, लेकिन ये है कि प्रॉपर बिल्कुल ज़्यादती नहीं करते उनको, वो कुछ ना कोई अवाम की भी गलती है, वो वार्डन की पूरी गलती नहीं है, लेकिन कुछ होता भी है, ज़्यादती भी होती है, लेकिन ये पूरी गलती अवाम, ये नहीं कि वार्डन बिल्कुल गलत हैं, वार्डन भी देखते हैं। कोई वो आपने हेलमेट नहीं पहना या कुछ ऐसा नहीं यूज़ किया तो वो राइट पे होते हैं, वो किसी को छोड़ भी देते हैं कि चलें, लेकिन ये है कि वो ज़्यादातर गलती अवाम की ही होती है। बहुत शुक्रिया जी। जी हाँ नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और आपने जानी आवाम की राय ई चालान के बारे में। मज़ीद जो है इस तरह के दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सोशल अपडेट्स को कीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।